तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चले दोस्तों स्टार्ट करें। आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू वर्क इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन सिंगल फेज वायर। दोस्तों सिंगल फेज वायर से इलेक्ट्रिकल इंजन जो है ना कैसे काम करता है, तो ट्रेन जो रन करता है उस कंडीशन में सिंगल फेज से जो है ना 3 फेज मोटर कैसे ऑपरेट करता है। दोस्तों इसके बारे में आज हम बात करते हैं। सबके मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि यहाँ पे जो है ना सिंगल वायर है लेकिन इसके इंजन के अंदर जो है ना 3 फेज जो है ना मोटर लगा हुआ रहता है, तो उस कंडीशन में सिंगल फेज वायर से जो है ना 3 फेज मोटर जो है ना कैसे ऑपरेट होता है। पेंटोग्राफ होता है और उसके ऊपर जो है ना ओवर हेड लाइन होता है जो 25 kV का वोल्टेज होता है, जिसको 25,000 वोल्टेज होता है। तो इसके थ्रू जो है ना हमें इस कंडक्टर पे मिलने लगता है और पेंटोग्राफ के थ्रू जो है ना यहाँ पे आ जाता है। जो ना ये रेल के इंजन है, इसमें कुछ डब्बे लगे हुए हैं और इसमें आपने एक चीज़ और देखा होगा कि कंडक्टर के लोड को जो है ना मेंटेन करने के लिए, हाइट को मेंटेन करने के लिए जो पोल लगे हुए रहते हैं किनारे किनारे में, उसके बॉडी से जो है ना इसके फ्लैट अर्थिंग जो है ना इसके ट्रैक को क्या होता है कि इसको जो है ना ग्राउंड कर दिया, इसे इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ये ऑलरेडी ग्राउंड रहता है तो इसको भी जो है ना यहाँ पे ग्राउंड मिल जाता है। इस तरीके से जो है ना अर्थ कर दिया जाता है। ये कुछ सर्किट ब्रेकर लगे हुए रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो पहला जो स्टेप होता है कि यहाँ पे पेंटोग्राफ होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक इंजन को जैसे सप्लाई चाहिए रहता है रनिंग के अकॉर्ड, तो उसके सबसे पहले वहाँ पे जो है ना सर्किट ब्रेकर लगा रहता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर के बाद जो है ना यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, 25 kV AC जो हमारा सप्लाई आता है वो स्टेप डाउन करता है और दूसरा जो टर्मिनल होता है उसको जो, चूँकि कोई भी हमें एक चीज़ पता है कि सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ट्रांसफार्मर तो काम नहीं करेगा। तो सपोज जैसे ये ट्रांसफार्मर का ये एक सप्लाई तो इसको यहाँ से मिल गया 25 kV और सेकेंडरी टर्मिनल जो है ना उसको मिलने के लिए क्या करता है कि इसको जो है ना एक्सेल ब्रश से कनेक्ट करता है। यदि ये व्हील रहता है, व्हील के ऊपर जो है ना जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट के ऊपर जो है ना ये एक्सेल ब्रश लगा रहता है जिससे उसको जो है ना ग्राउंड मिल जाता है। इस प्रकार जो है दोस्तों सर्किट कंप्लीट हो जाता है। होता है रेक्टिफायर सर्किट लगा रहता है जो AC से DC में कन्वर्ट करता है। हमें जो ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट मिलता है उस आउटपुट को क्या है कि AC से जो है ना DC में कन्वर्ट कर दिया जाता है रिएक्टिव विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट के बाद क्या पल्सेटिंग DC मिलता है, तो इसको प्योर DC में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे प्योर DC में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे फिल्टर सर्किट लगाया जाता है। जो पल्सेटिंग जो DC के अंदर जो पल्सेटिंग है उसको जो है ना ख़त्म करने के लिए जो है यहाँ पे जो है ना फिल्टर सर्किट लगाया जाता है, जिसके अंदर जो है ना कैपेसिटर का यूज किया जाता है। इसके बाद जो है ना इन्वर्टर सर्किट यूज किया जाता है। इन्वर्टर का दोस्तों यूज इसलिए किया जाता है कि जो हमारा जो प्योर जो DC है उसको जो है ना हम 3 फेज जो है ना AC में कन्वर्ट कर सके। इसके लिए जो है ना हमें यहाँ पे इन्वर्टर का यूज करते हैं। जैसे हमारे घरों में भी जो है ना बैटरी में जो स्टोर एनर्जी होता है उसको जो हमें लोड पे जो चलाने के लिए, फैन या बल्ब या टीवी चलाने के लिए क्या करता है कि हम इन्वर्टर का यूज करते हैं। इन्वर्टर की सहायता से क्या होता है कि हम DC को AC में हम कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो है ना 3 फेज मोटर जो है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजन का जो है ना ऑपरेट हो जाता है। दोस्तों कुछ हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये जो हमारा लाइन है ओवरहेड लाइन है और जिसके अंदर जो है ना 25 kV का वोल्टेज सप्लाई रहता है AC। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पेंटोग्राफ लगा रहता है जो हमें जो है ना इंजन को जो है ना सप्लाई मिल जाता है। इसके बाद जो है ना बहुत सारे सर्किट ब्रेकर लिए लगे रहते हैं ताकि एक्सेस अमाउंट ऑफ जब भी वोल्टेज या करंट आ जाए तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारा जो है ना सर्किट ट्रिप हो जाए। इसके बाद जो है ना यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहता है जहाँ पे 25 kV वोल्टेज को जो है ना स्टेप डाउन करके जो है ना कम कर दिया जाता है। इसका जो रेक्टिफायर सर्किट लगा रहता है जो AC से DC में कन्वर्ट कर देता है। नहीं दोस्तों यहाँ पे जो है ना फिल्टर सर्किट लगा रहता है विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर। पल्सेटिंग DC से जो है ना यहाँ पे प्योर DC में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जो है ना DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है ना इन्वर्टर सर्किट लगाते हैं और इसके बाद जो है ना हमें 3 फेज जो है ना AC हमें जो है ना यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें कि यहाँ पे 25 kV का जो वोल्टेज आता है तो सेकेंडरी टर्मिनल जब तक रहेगा ना तब तक जो है ना ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा। तो सेकेंडरी टर्मिनल क्या होता है कि उसके ट्रैक के आप देखिए कि हर ट्रैक को जो है ना एक अर्थ किया रहता है और उस ट्रैक को क्या है कि फ्लैट अर्थिंग के थ्रू जो ओवरहेड लाइन को जो हैंगिंग किया रहता है उस पोल के जो है ना पोल से जो है ना नट बोल्ट के थ्रू जो है ना टाइट कर दिया जाता है। ऑलरेडी पोल का डेप्थ जो है ना अच्छा खासा होता है जिसका जो उसको प्रॉपर जो है ना इसको अर्थिंग मिल जाता है। जिस प्रकार जो है ना यहाँ से जो है इसको अर्थ मिल गया और यहाँ से इसको सप्लाई मिल गया, ट्रांसफार्मर हमारा जो है वर्क करने लगता है। और इस प्रकार जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करके इसके बाद रेक्टिफायर सर्किट, इसके बाद जो है फिल्टर सर्किट, इसके बाद इन्वर्टर सर्किट, इसके बाद जो है 3 फेज मोटर कनेक्ट कर देते हैं।
इस प्रकार दोस्तों कुछ स्टेप्स, जैसे ये पहला स्टेप है सर्किट ब्रेकर, दूसरा स्टेप है जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तीसरा स्टेप है दोस्तों रेक्टिफायर सर्किट, चौथा स्टेप है दोस्तों फिल्टर सर्किट, पांचवा स्टेप है दोस्तों इन्वर्टर सर्किट। इस 5 स्टेप्स के थ्रू जो है ना यहाँ पे कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल इंजन जो है ना सिंगल फेज से 3 फेज जो है ना मोटर, एसी मोटर, इंडक्शन मोटर जो है ना हमें वर्क करता है। 25 kV वोल्टेज को जो 3 फेज एसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इसका जो है ना मोटर का जो रेंज होता है 250 किलोवाट होता है। इसको यदि हम एचपी में जब हम कन्वर्ट करेंगे, चूँकि हम एक चीज़ बात जानते हैं कि 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट होता है, इसलिए हम जब हम एचपी निकालेंगे तो पहले हम ये 250 किलोवाट को हम वाट में कन्वर्ट कर दिए तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा, और 746 से जब हम भाग दे देंगे तो हमारा जो निकल के आ जाएगा 335 पॉइंट जो है ना 12 HP हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है ना 250 किलोवाट का जो हमारा मोटर होता है, और HP में यदि देखा जाए तो 335.12 HP का मोटर होता है, जो बहुत हैवी मोटर होता है। इस प्रकार दोस्तों जो है ना यहाँ पे व्हील होता है, और व्हील के जो है ना उसके गियर बॉक्स यहाँ पे मोटर लगा हुआ रहता है, और मोटर के जो है ना गियर बॉक्स होता है, और व्हील का गियर बॉक्स एक दूसरे के ऊपर जो है थ्रेड के थ्रू जो है ना मैकेनिकल कनेक्टेड होता है, कि जैसे जैसे इसको जो है ना सप्लाई मिलता है उस तरीके से इस प्रकार जो है ना व्हील के स्पीड को जो हम दोस्तों कंट्रोल करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में यदि कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।